खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का ब्लेज न्यूज़ में खैर मक़दम है। नाजरीन, यह खबर बड़े ही दुख और भारी दिल व अफसोस के साथ सुनाई जा रही है कि संतोष नगर डिवीजन के तहत रहने वाले मोहम्मद नज़ीर के 14 साला बेटे मोहम्मद रिजवान की स्कूल में अचानक मशकूक हालत में मौत वाक़ई हो गई। मरहूम मोहम्मद रिजवान, जो कि टेम्ब्रिस याखुतपुरा बॉयज़ टू स्कूल के एक होनहार तालिब इल्म थे, इत्तलात के मुताबिक रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब मरहूम के घर वालों को फ़ोन कॉल करके इस बात की इत्तला दी गई कि इनके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, जिसके चलते इस बच्चे को फोकस हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और घर वालों को भी हॉस्पिटल पहुंचने की हिदायत दी गई। जैसे ही घर वाले फोकस हॉस्पिटल पहुंचे, घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने बताया कि इनका बच्चा हॉस्पिटल लाने से पहले ही इंतकाल कर गया था। अचानक इंतकाल की खबर सुनकर सारे ख़ानदान और बस्ती में सदमे की लहर दौड़ गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर असम्बली इजलास के बावजूद भी फौरी तौर पर याखुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने गमज़दा ख़ानदान से मुलाकात के लिए फौरी तौर पर पहुंचे। MLA जाफर हुसैन मेराज ने अक़लियती उमूर के सेक्रेटरी बी शफ़ीउल्लाह से भी रुजू किया, जिन्होंने महकमे की जानिब से मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पुरजोर मुतालबा कर रही है कि तेलंगाना हुकूमत इस मामले की मुकम्मल छानबीन करे, गफलत बरतने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। मरहूम के वालिद का कहना है कि इनका बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी और वो कुछ घंटे पहले ही अपनी वालिदा से भी बातचीत किए थे। इस मौके पर नज़ीर और इनके अहले खाना में गम की लहर दौड़ गई और तमाम को भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी की गई। इस मौके पर कुरमागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफाअत अली, रेन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और मजलिस के प्राइमरी यूनिट के सुदूर मोतमदीन और दिगर अराकीन भी मौजूद थे। पेश है ब्लेज न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। अबू सईद कॉलोनी रेन बाजार चमन के सामने जो संतोष नगर डिवीजन में आता है, वहाँ पे हमारे नज़ीर साहब के साहिबजादे मोहम्मद रिजवान, जिसकी उम्र 14 साल है, वो टेम्ब्रिस स्कूल जो तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल याखुतपुरा बॉयज़ 2 में पढ़ते थे और उनका अचानक इंतकाल हुआ। ये इत्तला रात को 11:10 को नज़ीर साहब को एक टेम्ब्रिस स्कूल से फ़ोन आया, जो चंपापेट पे स्कूल है, कि आपका जो लड़का हमारे पास पढ़ रहा है उसकी तबीयत कुछ नासाज है, फौरी फोकस हॉस्पिटल आओ। जबकि नज़ीर साहब अपने साहिबजादे से मगरिब के बाद में बात कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा अच्छा था। बच्चा आज संडे रहने की वजह से अपने वालदा को कहा कि अम्मी मेरे लिए कल ये चीज़ लेकर आओ, जो भी अपनी फरमाइश होती है बच्चों की, वो अपनी फरमाइश किया। जैसे ही नज़ीर साहब 15 मिनट के अंदर फोकस हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल पे पता चला कि बच्चे को ब्रॉड डेथ यानी हॉस्पिटल को लाए तक ही बच्चे का इंतकाल हो गया। उसके बाद में बॉडी को उस्मानिया हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। उस्मानिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद आज 1 बजे बॉडी हवाले करें। नज़ीर साहब जैसे ही मुझको फ़ोन की असेंबली चल रही थी, मैं इमीडिएट वहाँ से निकल कर यहाँ पर आया नज़ीर साहब से और सबसे मुलाकात किया। जब मैं मालूमात किया तो अल्लाह के फजल करम से बच्चे की तबीयत कोई ख़राब नहीं थी। पता नहीं क्या नेग्लिजेंसी स्कूल से हुई। हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। CM रेवंत रेड्डी साहब से हमारा मुतालबा है कि इसके ऊपर, जैसे ही मेरे को इत्तला मिली, जो हमारे माइनॉरिटीज़ के सेक्रेटरी है जनाब शफ़ीउल्लाह साहब, मैंने उनको फ़ोन किया, वो भी आकर यहाँ पर गए हैं और इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात करने के लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को कोई शख्स तालीम के लिए भिजवाता है। पिछले 5 साल से बच्चा स्टडी कर रहा था, 5th क्लास से लेके अभी 9th क्लास में ये लड़का था। इनको नज़ीर साहब को 2 बेटियाँ, एक ही बेटा है। ये बेटे के ऊपर बड़ी उम्मीदें थी, मगर अल्लाह को क्या मंजूर था अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर इसके ऊपर कहीं ना कहीं स्कूल की लापरवाही समझिए या नहीं,
तो टिमरेस वाले प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर सक रहे हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, आए दिन ऐसे हादसा टिमरेस में होते जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, आखिर किसकी लापरवाही है, किसी लिए इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ से अभी वापस असेंबली चल रही है जा रहा हूँ, अगर अल्लाह ने चाहा अगर मौका मिलता है तो हमारे पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब को बोल के ये मुद्दे को हम इंशाल्लाह रेस कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि मरहूम को इंसाफ मिले। कि हम नहीं चाहते हैं कि आइंदा कोई ऐसे हादसात हो, कहाँ पर गफलत हुई है, क्यों हुई है, ये काम हुकूमत का और टिमरिस के मैनेजमेंट का है, उसके ऊपर हम मुतालबा करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ नज़ीर साहब को कि बेफिक्र रहिए, हम लोग न सिर्फ आपके साथ में हैं बल्कि इंशाअल्लाह ताला इसको इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जमात की तरफ से भी हमारे पार्टी के कारपोरेटर्स मौजूद है, जमात के पूरे जिम्मेदार मौजूद है, एरिया के सदर एक्टिव वर्कर भी मौजूद है, सब आपके साथ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसा भी होता हम हुकूमत से बात करके इसके लिए ज़रूर कोशिश भी करेंगे, एक्स ग्रेशिया भी दिलाने की कोशिश करेंगे।